नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम। कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप सब थंबनेल पर देख सकते हो, आज हम एक विशेष वीडियो में रीट पात्रता जो परीक्षा है उसका लेवल 2 उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसके सिलेबस में आखिर क्या-क्या टॉपिक्स हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस यूट्यूब वीडियो को। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये वीडियो लेवल 2 के लिए रखा है। लेवल 2 में जो हम पहला इसका खंड देखेंगे वो है, आप सबको ये तो पता ही है कि ये पूरे 150 नंबर का होता है। इसमें हमें कुल 4 सेगमेंट देखने होते हैं। 2 लैंग्वेजेस का चुनाव करना होता है, जिसमें कोई फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये ले सकता है। वैसे ही दूसरी लैंग्वेज भी इनके रूप में किसी को भी लिया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ कॉमन रहेंगी, सबके लिए रहेंगी, उनके ऊपर हम पहले डिस्कस करते हैं। आप पेज पे देख सकते हो, सबसे पहले है साइकोलॉजी का विषय, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, ये कुल 30 अंक की होंगी और आप यहाँ पे टॉपिक देखिए। सबसे पहले टॉपिक दे रखा है बाल विकास। बाल विकास में आपको वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, इन सब टॉपिक्स को शामिल किया गया है बाल विकास में। उसके बाद में जो टॉपिक दे रखा है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं। ये 2 टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले परीक्षाओं से इनमें काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा रीट में अगर जो टॉपिक साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखता है वो अधिगम, व्यक्तित्व और जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें चिंतन, कल्पना, तर्क, इन टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये 3 टॉपिक इस साइकोलॉजी के पार्ट को काफ़ी हद तक कंप्लीट करते हैं। अधिगम के टॉपिक के बाद में समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो ये मैं मानती हूँ इसमें, वो अधिगम के सिद्धांत, ये टॉपिक है यहाँ पे। इसके बाद में बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्मितवादी उपागम, अभिप्रेरणा, इसके अधिगम के निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना, मापन, आकलन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार, 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। 2009 का हमें पूरा टॉपिक पढ़ना नहीं होता है, इसमें मेनली जो है वो अध्यापकों की भूमिका से ही प्रश्न यहाँ पे ले लिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि एक बहुत ही नया टॉपिक हम बोल सकते हैं इसको, और एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें बुनियादी साक्षरता, स्कूलों में पाठ्यक्रम, शिक्षक, समतामूलक समावेशी विकास, स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारण और प्रत्यापन, इसमें ये कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान की समसामयिकी, बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें कितना भी पढ़ लीजिए आप, पता नहीं कौन सी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं हम, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। अगर किसी को हिंदी में समझने में दिक्कत है तो वो ये इंग्लिश में देख सकता है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्निंग है, एडजस्टमेंट है, मीनिंग कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, हाउ चिल्ड्रन लर्न, मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट है, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, लर्निंग आउटकम्स, एक्शन रिसर्च, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एंड चलिए उसके बाद में हम चलते हैं हमारे लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी। हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में सबसे पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें व्याकरण संबंधी ज्ञान में शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि।
ये टॉपिक इसमें दे रखे हैं। इसके बाद में है एक अपठित गद्यांश, जिसमें से भी दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थ स्पष्ट करना है, वचन काल लिंग ज्ञात करना, निम्न शब्दों का वचन काल लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप इत्यादि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर वाक्य रचना है। वाक्य रचना में वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यमों शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषाओं साहित्य की सामान्य जानकारी। अभी तक हमने साइकोलॉजी और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के रूप में दो पार्ट को हमने कवर किया है। आगे के पार्ट को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।